हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे भेषज कल्पना के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि भेषज कल्पना क्या है। चिकित्सा कार्य हेतु औषध द्रव्यों की संस्कारात्मक योजना ही भेषज कल्पना है। ठीक है, यानी कि जो चिकित्सा कार्य है उसके लिए औषध द्रव्यों की संस्कारात्मक योजना को हम भेषज कल्पना कहते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत विविध संस्कारों यानी विधियों द्वारा औषधि का निर्माण किया जाता है। भेषज कल्पना के अंतर्गत क्या आता है? बहुत सारे यानी विभिन्न प्रकार के संस्कारों द्वारा औषधि का निर्माण किया जाता है, जिससे निर्मित औषध गुणवान तथा देह सात में होती है। यानी कि जब हम विभिन्न विधियों के द्वारा औषध का निर्माण करते हैं तब जो औषध बनती है वो गुणवान और देह सात में हो जाती है। ठीक है, फिर आता है भेषज कल्पना की व्युत्पत्ति। कि भेषज कल्पना की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो भेषज कल्पना शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक भेषज और एक कल्पना, जिसमें से भेषज शब्द का अर्थ है भेष रोग भयम जयति इति भेषजम, यानी कि रोग रूपी भय को जीतने या दूर करने वाला भेषज कहलाता है। यानी जो रोग रूपी भय है उसको जीतने या दूर करने वाला भेषज कहलाता है। अथवा जिन औषधियों द्वारा रोग का निवारण हो उसे भेषज कहते हैं। या हम सिंपल वर्ड में यह कह सकते हैं कि जिन औषधियों द्वारा रोग का निवारण होता है उसे हम भेषज कहते हैं। दूसरा शब्द है कल्पना। तो यहाँ पर कल्पना का क्या अर्थ दिया गया है कि कल्पयन्ते व्यवस्थाप्यन्ते प्रयोगा अनेन इति कल्पा। इसका मतलब है अर्थात जिन क्रियाओं द्वारा औषधियों के अनेक कल्प बनाए जाते हैं उसे कल्पना कहते हैं। यानी कि वो क्रियाएं, वो प्रोसेसेस जिसके द्वारा औषधियों के अनेक कल्प बनाए जाते हैं उसे हम कल्पना कहते हैं। कल्पना का अर्थ है संस्कारित भेषज या औषधि का उपयोग। ठीक है, यानी कोई भी भेषज या औषधि को संस्कारित करके उसका उपयोग करना। फिर आता है कल्पना संस्कार को कहते हैं। ठीक है, संस्कार द्वारा औषधियों में गुणांतराधान किया जाता है जिससे औषधि की गुणवत्ता बढ़ जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको समझाया गया है कि जैसे कूट पीस कर स्वरस निकालना, उबाल कर क्वाथ बनाना, पीस कर चूर्ण बनाना आदि, ये सब क्या है? कल्पनाएं हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए भेषज के रूप में तुलसी मौजूद है। ठीक है, तो तुलसी को हम ऐसे ही नहीं खाने लगते हैं। हम क्या करते हैं, या तो उसको कूट पीस कर उसका स्वरस निकालते हैं, या उसको उबाल कर उसका क्वाथ बनाते हैं, या उसको सुखा कर फिर उसको पीस कर उसका चूर्ण बनाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। फोर्थ नंबर पे आता है कल्पना का अर्थ है योजना। कल्पना का अर्थ योजना भी बताया गया है। जांगम, पार्थिव, औद्भिद आदि द्रव्यों की प्रकृति आदि का विचार कर शरीरोपयोगी बनाने की योजना कल्पना कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार औषधि द्रव्यों की कल्पना को भेषज कल्पना कहते हैं। यानी कि जो औषध द्रव्यों की जो कल्पना होती है उसी को हम भेषज कल्पना कहते हैं। भेषज मतलब औषधि और कल्पना यानी कि संस्कारित करना। तो औषध द्रव्यों को संस्कारित करना ही भेषज कल्पना कहा जाता है। इसके बाद आता है भेषज कल्पना का इतिहास। ठीक है, कि भेषज कल्पना का क्या इतिहास रहा। तो जो कि हमने बीएमएस फर्स्ट ईयर में इतिहास की निरुक्ति पढ़ी थी वो यहाँ पर दी गई है। इतिहासा पुरावृत्तम, यानी जो पौराणिक कथाएं होती हैं उन्हें हम इतिहास कहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है इस उक्ति के अनुसार, यानी इतिहासा पुरावृत्तम के अनुसार सामान्यतः इतिहास के अंतर्गत उन घटनाओं एवं विकास क्रमों का उल्लेख होता है जो घटनाएं भूतकाल को वर्तमान काल के साथ जोड़ती हैं। यानी जो इतिहास होता है वहाँ उन घटनाओं का वर्णन होता है जो घटनाएं भूतकाल को वर्तमान काल के साथ जोड़ती हैं। सामान्यतः सभी इतिहासकार सभी भारतीय विद्याओं का विकास वेदों से ही बताते हैं। जो सभी इतिहासकार हैं वो सभी भारतीय विद्याओं का विकास किससे बताते हैं? वेदों से। कि वेदों से ही सभी प्रकार के इतिहास का उत्पत्ति होती है। ठीक है, अतः भेषज कल्पना के मूल आधार पंचविध कसाय कल्पनाओं की प्रायोगिक क्रियाओं का अवलोकन किया जाए तो यह स्वीकार करने में कोई संशय नहीं रहता।
ठीक है। इसका मतलब है कि जो भेषज कल्पना है उसका मूल आधार क्या है, पंचविध कसाय कल्पना। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पंच महाभूत याद किए थे, वैसा ही सेकंड ईयर में हमने पंचविध कसाय कल्पना याद करना है। ठीक है, ये बार बार टर्म आएगा। तो पंचविध कसाय कल्पना क्या है, स्वरस, ये 5 होती हैं जैसा कि इनका नाम है। पंचविध कसाय कल्पना, पहली होती है स्वरस, दूसरी होती है कल्क। ठीक है, स्वरस क्या है, एक्सप्रेस्ड जूस, कल्क क्या है, पेस्ट टाइप में। ठीक है, स्वरस, कल्क और क्वाथ। क्वाथ क्या है, जैसे कि काढ़ा। ठीक है, काढ़ा क्या है, क्वाथ है। स्वरस, कल्क, क्वाथ, और चौथा है हिम, और पांचवा है फांट। ठीक है, ये क्या है, पंचविध कसाय कल्पनाएं हैं जो कि आपको याद करनी है। तो जो भेषज कल्पना है उसका मूल आधार पंचविध कसाय कल्पना है। ठीक है, उसकी जो प्रायोगिक क्रियाएं का जो अवलोकन अगर किया जाए तो यह स्वीकार करने में कोई संशय नहीं रहता कि प्राणी मात्र की उत्पत्ति के साथ ही भेषज कल्पना का आविर्भाव हो गया था। ठीक है, कि जब प्राणी मात्र की उत्पत्ति हुई थी, जब मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी, उसी के साथ ही भेषज कल्पना का भी मतलब बन गई थी, भेषज कल्पना जो है वो प्रकट हो गई थी। संभवतः आदि मानव ने अपनी जठराग्नि को शांत करने के लिए जिस किसी भी पदार्थ का उपयोग किया होगा उसे दांतों से अवश्य चबाया होगा। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है जो आदि मानव हैं यानी अर्ली मैंस की बात की गई है। उन्होंने अपनी जठराग्नि को शांत करने के लिए यानी अपनी भूख मिटाने के लिए जिस किसी भी पदार्थ का उपयोग किया होगा यानी जो कुछ भी खाया होगा उसे दांतों से अवश्य चबाया होगा। ठीक है, यही मौलिक रूप में कल्पना का आरंभ है। ठीक है, यानी उसने किसी भी पदार्थ को जब चबाया होगा तो उसके मुख में जो चीज़ उत्पन्न हुई होगी उसे हम कल्क की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अनेक द्रव्यों को चबाकर उनका रस भी आचूषित किया होगा। इसी प्रकार उसने बहुत सारे द्रव्यों को चबाकर उनका जो रस होगा उसको भी आचूषित किया होगा। ठीक है, जो कि स्वरस कल्पना का स्वरूप माना जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार प्रायोगिक दृष्टिकोण से इन कल्पनाओं का विकास प्राणी की आहार प्रक्रियाओं से ही आरंभ हो गया था। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा तो इस प्रकार क्या है, प्रायोगिक दृष्टिकोण से, प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से इन कल्पनाओं का जो विकास है वो प्राणी की आहार प्रक्रियाओं से ही प्रारंभ हो गया था, किंतु उनका साहित्यिक रूप स्पष्ट नहीं था। केवल उनका जो साहित्यिक रूप है यानी कि ये बात जो है वो किताबों में नहीं लिखी थी। ठीक है, तब जो है तब किताबों का निर्माण नहीं हुआ था, ग्रंथों का निर्माण और एवं शास्त्रों का निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए भेषज कल्पना के मूल आधार पंचविध कसाय कल्पनाओं का मुख्य आधार मुख्य रूप से स्वरस एवं कल्प कल्पनाओं को ही माना जा सकता है। ठीक है, तो जो भेषज कल्पना है उसका मूल आधार क्या है, पंचविध कसाय कल्पनाओं में से जो हमने 5 बताए थे, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट, उसमें जो स्वरस और कल्क हैं उन्हीं कल्पनाओं को भेषज कल्पना का मुख्य रूप से आधार मानना चाहिए। किसको, स्वरस एवं कल्क को। ठीक है, शेष कल्पनाएं इन्हीं कल्पनाओं का विकसित रूप हैं। जो आपकी शेष कल्पनाएं हैं क्वाथ, हिम और फांट, वो इन्हीं कल्पनाओं का विकसित रूप हैं। कौन सी कल्पनाओं का, स्वरस एवं कल्क का। ठीक है, तो ये था भेषज कल्पना का इतिहास। इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।